दोस्तों, आज आपको मैं एक छूटलर राजा की कहानी सुनाता हूं। तो आइए आपके साथ दोस्तों, आज आपको एक छूटलर की कहानी सुनाता हूं। आप जानते होंगे कि बहुत दिन पहले की बात है। कुछ पूंजीपतियों ने उसे आ करके उसे ओहदे पर बैठाने की बात की। उसके बारे में बहुत सी कसीदे भी कही गई, बहुत से नारे लगाए गए और वह हर जगह अपने नारा में बोलने लगा कि सौगंध इस मिट्टी का देश नहीं बेचने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सी अनेक मनगढ़ंत बातें बोली। लेकिन जब वह सत्ता में आया तो ठीक उसके विपरीत कार्य करने लगा। सबसे पहले देश बेचना के काम किया और उसके लिए चूंकि वह तो अब राजा बन चुका था, वह झूठला राजा बन चुका था, तो वह देश कैसे बेच देता। तो अपने एक मित्र को बुलाया और मित्र को बोला कि यार, काम तुम करोगे लेकिन माल मेरा रहेगा। तुम्हें जो चाहिए, जहाँ चाहिए, तुम्हें जो साधन चाहिए, मैं तुझे मुहैया कराऊंगा। तुझे एक देश से दूसरे देश जाना होगा, मैं वहाँ भी तुझे ले जाऊंगा, वहाँ भी तुम्हें ठेका पट्टे दिलाऊंगा, वहाँ भी तुझे कार्य करने की अनुमति दिलाऊंगा। जो नहीं देंगे उनको धमकियाँ भी दूंगा। और लोग डरने भी लगे कि भाई शक्तिशाली राजा है, वो हमारा व्यापार बंद कर देगा, हमारा कुछ भी कर देगा। इसलिए जो भी वो बोलता गया, लोग अन्य देश भी उस बात को मानने लगे। इन सब बातों की कुछ देश के नौजवानों की ये बात पता चली कि एक झूठला राजा जो देश बेच रहा है, उसके बारे में जहाँ तहाँ बातें उठने लगी, उसके खिलाफ लोग करने लगे, क्योंकि बात देश की अस्मिता की बात आ गई थी, देश बेचने की सवाल आ गई थी। तो लोगों ने विरोध करना शुरू हुआ। तो जो जो विरोध किए उन पर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दिया झूठला राजा ने। किसी की सदस्यता छीन ली, किसी को घर छीन लिया, किसी को जेल में डाल दिया, इत्यादि। लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। उसी बीच उसको लोगों के आक्रोश में ही राजा का एक प्यादा था, जो पहले तो राजा का बहुत ही झूठला राजा का होनहार था, जब तक उसके लिए वो काम करता था। लेकिन वो प्यादा ने एक दिन सच बोल दिया। वो सच हुआ यह था कि उसने झूठला राजा ने जो सैनिकों को मरवाया था उसका वह पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि वह प्यादा ही झूठला राजा का, देश के सैनिक मारे गए थे वहाँ का वो प्यादा वही था। वह सच बात रख दिया और उसने लोगों को बतलाया भी, यह भी बतलाया कि भाई, मैंने तो बार बार राजा को बोला कि ये बहुत गलत हुआ है। सेना को यदि हम सुविधाएं देते, सैनिकों को हम सही सलामत लाते, तो वह बच सकते थे, उन पर आक्रमण नहीं होता। तो राजा ने उसे डांटते हुए बोला कि मैं जानता हूं कि हमारे ही कारण से वह लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी तुम चुप रहो। फिर प्यादा ने चुप रहा। लेकिन प्यादा को ये बार बार कुंठा कर रहा था, क्योंकि देश की सैनिकों की बात थी। वह उसकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इस झूठ को छिपा के रखूं। प्यादा ने प्रबुद्ध लोगों को जब बुला करके और सैनिकों के साथ हुए अन्याय पर बतलाया, अब विस्तार पूर्वक बतलाया कि उसमें
किन किन लोगों को कारण से सैनिक शहीद हुए थे, मारे गए थे, और राजा चुप हो गए थे और मुझे भी चुप रहने का आदेश दे दिए थे। फिर जब दूसरे दिन वह प्यादा ने दूसरे प्रबुद्ध व्यक्ति को बतलाया कि भाई, मैंने तो कल जो बोला था बात, तो मुझे तो लगा था कि दुनिया की सभी न्यूज़ चैनलें, मीडिया इस बात को प्रमुखता से छापेगी, लेकिन चारों तरफ हमने तो सन्नाटा देखा। तो वह प्रबुद्ध व्यक्ति ने बतलाया कि देखिए, राजा की डर से आज मीडिया भी चुप है, क्योंकि मीडिया भी जान रहा है कि यदि हम राजा के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे मालिक के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, और जब मालिक के ऊपर समस्या आएगी तो हमारे जो रोजी रोजगारों पर भी समस्या आ जाएगी। इसलिए वे सब चुप हैं, सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। परंतु आप सच्चे व्यक्ति हैं, आप अपनी बातों को जनता के सामने रखे हैं, जनता को विचार करने दीजिए, जनता तक आपकी बातें तो जरूर ही पहुंच जाएगी, और जनता को विचार करने दीजिए कि यह राजा, यह झूठला राजा कितना अन्यायी है, कितना घमंडी है, कितना तनाशाह है कि आज इसके राज में चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, नफरत बोया जा रहा है। उसका एक ही मकसद रह रहा है कि हम किसी भी ढंग से अधिक पैसा कमाऊं, अधिक से अधिक दिन तक राज करूं देश पर, लोगों को झूठ बोल बोल कर, और हमारी ये राजतंत्र खत्म ना हो, इसके लिए वे रोज मनगढ़ंत कोई ना कोई बातें उठाते रहता है। कभी डिग्री पर चुप रहेगा, कभी सैनिकों के शहीदी पर चुप रहेगा, कभी देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ रहा है उस पर चुप रहेगा, और सबसे ज्यादा अपने आप को वह जिस ओबीसी समाज से बोलते हुए आता है, बोलाते रहा, लोगों को समझाते रहा, बरगलाते रहा है कि हम ओबीसी समाज से, और ओबीसी इसलिए हमें मदद करें। सबसे ज़्यादा उन्हीं ओबीसी वाले को सबसे ज़्यादा वह तबाह और परेशान किया, उनकी रोजी रोजगार छीना, उनको पहले के पूर्ववर्ती राजाओं ने जो आरक्षण दिया था उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। 2-3% कहीं कहीं कोई राज्यों में आप मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि अब तो उसके पास नौकरी ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक आदमी के ऊपर सारा चीज़ अपना डिपेंड कर दिया है, जो उसका मित्र है उसके अधीन कर दिया है। पूरा देश, पूरे देश की कारोबार, पूरे देश की व्यवस्थाएं, और वह व्यक्ति जो इसका मित्र था वह आज के दिन में इतना शक्तिशाली हो गया है कि यह उसके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। राजा को पता है कि यदि मैं अब अपने उस ताकतवर मित्र के विपक्ष में एक भी शब्द बोल दिया तो वह हमें सत्ता से तो उतार ही देगा, बल्कि हमारे पूरे कुनबे को भी बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। इसलिए वह राजा यानी झूठला राजा चुपचाप बैठा हुआ है और समय की इंतज़ार कर रहा है कि फिर एक बार मैं लोगों को बहला लूँ, फुसला दूँ, दंगे फसाद हो या जिस भी ढंग से हो, फिर से एक बार सत्ता प्राप्त कर लूँ और फिर आगे मैं सोचूं कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जनता तो समझ रही है, जान रही है कि यदि अब ये
राजा अधिक दिन तक और टिक गया तो हमारे पड़ोसी मुल्क वाला हाल हमारा भी हो जाएगा। हम भी कटोरा लेकर के रोड पर आ जाएंगे। कटोरा तो यह बजवा ही दिया है, अब कटोरा लेकर भीख मांगना ही रह गया है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।